है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि सपना एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है जो सुपरस्टार इंदर के साथ कई फिल्में कर रही है। उसकी अपने पति महेंद्र जी से नहीं बनती है। अचानक सपना पर हमले होने शुरू हो जाते हैं। वो बचती रहती है। वो सैम डिसिल्वा और गोपी को बुलाती है। दोनों तहकीकात शुरू करते हैं कि इतने में उन्हें खबर मिलती है कि सपना ने 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। सैम और गोपी सपना के माता पिता से मिलते हैं। उनका ख्याल है कि सपना ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसको उसके पति महेंद्र ने मारा है पैसे की खातिर। सपना का पति महेंद्र सैम और गोपी के लगाए इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब देता है और बताता है कि सपना अपनी जायदाद उसके नाम नहीं छोड़ गई। सपना का वकील बताता है कि वो अपनी सारी जायदाद अपनी सहेली नमिता सेन के नाम छोड़ गई है। नमिता सेन सपना की बचपन की सहेली होने के साथ साथ एक फिल्मी पत्रकार भी है, लेकिन नमिता बताती है कि उसे विल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी नमिता का भाई आता है। वो बैसाखियों पर है और बताता है कि वो एक वकील है। क्या वो इस मौत के खेल से जुड़ा हुआ है? सैम और गोपी सपना की बिल्डिंग के चौकीदार से पूछते हैं कि वारदात की रात को क्या कोई अनजान इंसान सपना के घर आया था। वो बताता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी आया था बैसाखियों पर। गोपी को यकीन है कि जायदाद की खातिर नमिता ने ही सपना का खून किया है। वहीं सपना के घर दाढ़ी लगाकर और अपने भाई की बैसाखियां लेकर गई थी ताकि कोई उसे पहचाने नहीं। लेकिन उसी रात एक जीप नमिता को बेरहमी से रौंद कर चली जाती है। तो कौन है फिल्म स्टार सपना और नमिता का कातिल? क्यों वो खून पर खून किए जा रहा है? अब आगे देखिए। नमिता आपसे कह रही थी ना कि सपना के बिना मैं कैसे जीऊंगी। वही हुआ, चली गई। किसी ने उसको मार डाला। वो सपना के पास चली गई। धीरज रखिए। रमेश, तुम तो एक वकील हो, मेरी बात समझ सकते हो। तुम्हारी बहन भी एक पत्रकार थी, वो भी इधर उधर से खबरें जमा करती थी। हो सकता है कि उसे सपना के कातिल के बारे में कोई सुराग मिल गया हो और इसीलिए किसी ने उसको। वो अपनी चीजें कहाँ रखती थी? वो अपनी चीजें एक खास दराज में रखती थी। कौन सा दराज? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आइए, यही है वो दराज। एक्शन। मैं उस देश का बेटा हूं मां, जहां गंगा जैसे पवित्र नदी बहती हो। मैं उस देश का बेटा हूं जहां भगवान बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे संत पैदा हुए हैं। मैं इस देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता मां। कट इट। इट वॉज एन एक्सीलेंट शॉट इंद्र जी। अब आप रिलैक्स कीजिए। अगले शॉट में हम इंद्र जी की एंट्री यहां से लेते हैं।
कैमरा हाँ ठीक है, ट्रॉली फिर पे आप मेरे सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। क्या इंदर साहब, आर्टिस्ट को सीन समझा दो। हम आपके फैन हैं। मैं सैम, ये गोपी। हाय गोपी। मगर आप तो मगर हम तो, खैर कोई बात नहीं। आप शायद कहना चाहते थे कि हम डिटेक्टिव्स हैं। यूर राइट। हम सपना के खून की तहकीकात कर रहे हैं। खून? मगर सपना ने तो खुदकुशी की थी। सिर्फ दुनिया की नजरों में, जबकि सच यह है कि सपना का कत्ल हुआ, और न सिर्फ उसका, उसके बाद उसकी सहेली नमिता सेन का भी। नमिता सेन का भी खून हो गया? आपको तो सपना की मौत का बहुत दुख हुआ होगा। जी जी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी एंड शी वाज अ फाइन एक्ट्रेस एज वेल। आपका रोमांटिक पेयर भी था उनके साथ। जी हाँ, सिर्फ पर्दे पर। जी, मैं पर्दे की बात नहीं कर रहा, पर्दे के बाहर की बात कर रहा हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई जी, होगी। मुझे गलतफहमी नहीं हुई इंदर साहब। मैं जो बात करता हूँ उसकी कोई बुनियाद होती। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो। तस्वीरें? ये कोई फिल्म सेट की हैं? कौन से फिल्म सेट की? कुछ याद नहीं आ रहा, मगर किसने खींची थी? वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, इनमें आपने मेकअप किया हुआ है कि नहीं? ये भी आपको याद नहीं आ रहा? आपने मेकअप नहीं किया हुआ इंदर साहब, और ये फिल्म की तस्वीरें नहीं, आपकी जिंदगी की तस्वीरें हैं। सैम साहब, शायद हमें बाहर जाके बातचीत करनी चाहिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। सर, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट बी बैक। ओके इंदर जी, टेक योर आप ठीक। टाइम। थैंक यू। आप ठीक कह रहे हैं सैम साहब, ये हमारी जाती जिंदगी की तस्वीरें हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके और सपना के बीच में हाँ, सपना और मेरे बीच एक करीब सा रिश्ता था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। खैर, ये सारी बातें छोड़ें, जाने वाले तो चले गए। उसकी मौत के बाद मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा थी। उसे बदनाम करने का क्या फायदा। सैम साहब, आप सपना के कातिल को जरूर ढूंढिए, उसे सजा दिलवाइए। सुनिए, अगर आप सपना के इतने करीब थे तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा तो होगा कि उसका खून किसने किया। एक्चुअली सैम साहब, उसके आखिरी दिनों में हमारे बीच कुछ तनाव सा हो गया था। क्यों? उसके पति महेंद्र जी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था। ओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है महेंद्र जी ने ही कत्ल कर दिया और सपना का जलन के मारे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा सर? ये रहे आपके न्यू फिल्म्स के शो कार्ड्स। ये देखिए सैम साहब, सपना कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी आखिरी फिल्म है। अब वेरी गुड। इंदर जी, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। सपना का कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाने वाला है। जी हाँ, असल में एक चौकीदार ने उसे देख लिया था, और आज शाम को हमने उसे एंड्रूज चर्च में बुलाया, और हम सपना के पति महेंद्र जी को भी चुपके से वहां ले जाने वाले हैं। अच्छा? हाँ जी, आपका शॉट रेडी है। जी, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी सर, मुझे शॉट देना है। हाँ जी, आप सपना के कातिल को जरूर पकड़ेगा। रेस्ट एश्योर्ड। बेस्ट ऑफ लक।
पकड़ो इसे गोपी। रिवर्स करो, पीछे करो। कोई गोली न चलाए, जिंदा पकड़ना है। इंदर, oh you are a dead man. छोड़ से हाथ। इंदर, वो बैसाखियों वाला शो कार्ड दिखाकर तुमने भूल की। उसे देखकर हमने ये चौकीदार वाली चाल चली और तुम उसमें फंस गए। अरेस्ट हिम। हाँ तो मिस्टर इंद्र कुमार, द ग्रेट फिल्म स्टार, पकड़े गए ना रंगे हाथों। अब बताइए क्यों खून किया सपना का, बताइए। देखिए सैम साहब, आप इस केस को दबा दीजिए। मैं आप लोगों को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। खरीद रहे हो मुझे? रिश्वत दे रहे हो? हैं? फिल्मी डिटेक्टिव समझा है? फिल्मी सीन है ये? असली पुलिस है, हिंदुस्तान की पुलिस। इंदर साहब, जितनी जल्दी आप इस बात को समझें उतना अच्छा होगा आपके लिए। बयान दीजिए। आपने मुझे समझा क्या है सैम साहब? आई एम अ स्टार। या मेरे प्रोड्यूसर्स मेरी जमानत करवा देंगे क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा मेरी फिल्मों पर। अच्छा और वैसे भी सैम साहब जी, मेरे प्रोड्यूसर्स की पहुंच बहुत ऊपर तक है। जहां तक आपके प्रोड्यूसर्स की पहुंच है इंदर साहब, वहां तक हमारी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। आपके ज्यादातर प्रोड्यूसर्स, उनकी पोल खुल चुकी है। अंडरवर्ल्ड के नुमाइंदे हैं वो। चोर, उचक्के, बदमाश, स्मगलर्स, दुनिया भर का न जाने कहां कहां से पैसा कमा कर लाए हैं, नाजायज पैसा, और प्रोड्यूसर बन बैठे हैं। उनकी पोल खुल चुकी है, आपकी भी पोल खुलने वाली है। आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आप भी अंडरवर्ल्ड के नुमाइंदे थे और उनके लिए काम करते थे। स्टार बनने से पहले आप उनके लिए काम करते थे। आप बोलते हैं, देते हैं बयान, या पुलिस से कहूं कि आपको बकवाए? नहीं सर, मैं सब कुछ सही बोल रहा था। That's better. गुड। तो बताइए क्यों खून किया आपने सपना का और कैसे? सपना अपने पति से बेजार हो गई थी, इसलिए एक फिल्म के सेट पर हमारा अफेयर शुरू हुआ। ओ इंदर, सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सपना। पढ़ते पढ़ते बात बहुत बढ़ गई थी। मैंने अपनी जिंदगी की तमाम बातें उसके सामने खोल के रख दी थी। सपना, मारा ना मुझे। I'm sorry. I'm sorry. Oh my God. Sorry. Not at all. मुझे जाना है। I have to go. I'm getting very late. नहीं तो महेंद्र जी को शक हो जाएगा। ओह, कहो तो मैं महेंद्र जी को। तुम मुझसे गोली मारोगे? क्यों? तुम। मजाक समझ रही हो? Oh my God. अच्छा। ये देखा है? ये तो महेंद्र जी के पास भी है। अच्छा, और ये? तुमने कभी इसका इस्तेमाल भी किया? जंग लग रहा है इसे। अभी पिछले महीने तो इसका इस्तेमाल किया था। What? याद है पिछले महीने मेरी एक फिल्म आसमान रिलीज हुई थी? हाँ। खैर, दिल्ली यूपी का डिस्ट्रीब्यूटर एम भल्ला साहब उसकी डिलीवरी नहीं ले रहा था। तो मैं
परवेज भाई और नानक सेठ उसके पास गए, मैंने उसके सिर पर ये गन रख दी और हाथ में कलम थमा दिया। फिर होना क्या था, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और फिल्म की डिलीवरी ले ली। और जब फिल्म रिलीज हुई तो सुपर हिट। इंदर, तुमने कभी किसी का खून किया है? याद है मेरे पहले प्रोड्यूसर दीनू भाई का कत्ल हो गया था। हाँ, वो तो तुम्हारे गॉडफादर थे ना। उन्होंने तो तुम्हें पहला चांस दिया था हीरो का। वो मेरे पिछली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसका मतलब है तुमने उनका खून कर दिया और केस को दबवा दिया। ओह माय गॉड। लेकिन देखो, ये सब तुम किसी से कहना नहीं। फिर एक दिन ये शॉट अपन यहाँ से लगवाते हैं। लेकिन वो वेलकम dates मैंने किसी वेलकम और सपना producer जी, को दे बस दिए आप हैं। 2 मिनट रिलैक्स कीजिए, फिर आप मैं मेरे शॉट secretary से लगवा रहा बात हूँ। कीजिए ना। आइए मैडम, वह- प्लीज बैठिए। मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। तुम मैडम को उनकी लाइनें रिहर्स करवा दो। हेलो सपना। इंदर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या? मैं महेंद्र जी से परेशान हो चुकी हूँ। मैं उनसे तलाक ले रही हूँ ओ ओ और फिर हम शादी कर सकते हैं। देखो सपना, ये सब प्यार व्यार ठीक था, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता। सपना जी, इंदर जी, प्लीज आइए, शॉट रेडी है। चलो। सुनो इंदर, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। लुक वुमन, गो टू हेल। मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सोच लो, वरना वरना क्या? वरना मैं जाके पुलिस को तुम्हारी पूरी पिछली हिस्ट्री बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि सेठ दिनू भाई का खून तुमने किया था। ओके, आई एम रेडी फॉर द टेक। सोच लो। मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, मेरे करियर को तबाह कर देगी। इसीलिए मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की। पहली बार स्टूडियो में उस पर लाइट गिरवाकर। दूसरी बार रिवॉल्वर की गोली बदलवाकर। मगर वो बचती रही। और फिर एक दिन सपना ने आपको स्टूडियो में बुलाया। मुझे कोई मारना चाहता है। आप पर 2 हमले हो चुके हैं। हाय, इट्स एमिली। ये है नमिता सेन, मेरे बचपन की सहेली। स्कूल में हम साथ में थे। हेलो। एक बहुत बड़ा स्टार जल्दी ही जेल के सलाखों के पीछे होने वाला है। कौन? वेट, हैव पेशेंस मिस्टर। मैंने दरवाजे के बाहर छुपकर नौमिता की सारी बातें सुनी। तब मुझे पता चला कि वो दोनों मुझे बेनकाब कर देंगी। सपना की सहेली नौमिता एक मानी हुई फिल्म जर्नलिस्ट थी ही। मुझे अपना करियर बचाना था, इसलिए एक दिन मैंने सपना को स्टूडियो में फोन किया, प्यार जताया, उससे कहा कि उस रात मैं उसे मिलने आ रहा हूं और वो अपने पति को किसी बहाने कहीं भेज दे और नौकरों को भी। और फिर
तो हाँ भाई मैं इस दाढ़ी मूंछ में अरे जब चोरी छुपे मिलना होता है तो ऐसे ही आना पड़ता है ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं क्योंकि कल जब हम शादी करेंगे तो भाई लोगों को सरप्राइज तो मिलनी चाहिए हम शादी कर रहे हैं। हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता I हूँ love you too. Happy? Yay. I'm very happy. ग्रेट Yes. लेट्स पार्टी Let's party, man. लेट्स गो बेब्स Okay, go for it, Sapna. You're looking gorgeous. I'm very happy. That's excellent. Should I make some drinks? Cheers, gorgeous. Cheers. To us, huh? Yeah. Let's drink up. Bottoms up. Okay, bottoms up. Bottoms up. 1, 2, 3. Nice one, Sapna. Whoa, one more. Excellent. Yeah. Oh. Go for it, Sapna. Looking good. क्या म्यूजिक है वाह क्या हुआ सपना कुछ नहीं, जरा सर टकरा रहा है। नशा ज्यादा हो गया क्या तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है आओ मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो ना वेरी बहुत गुड खुश हूँ। आओ ऊपर फ्रेश एयर लेते हैं हाँ आराम से इजी सपना मैं सपना बहुत बी खुश केयरफुल हूँ। Yoo! तुम तो बहुत खुश लग रही हो मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। I want to live. Oh, I want to live. तुम जरूर जियोगी सपना किसी चीज की जिऊंगी? फिक्र मत करो बहुत I जियोगी love you. मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम बहुत बहुत खुश रहना चाहती हूँ। I want to live. I want to live. मैं जीना चाहती हूँ। I want to live. इमदाद, I want to live. मैं जीना चाहती हूँ। सपना तो चली गई मगर उसकी सहेली नौमिता अब भी मेरे लिए खतरा बनी हुई थी इसलिए एक रात मैंने आखिर क्या हासिल हुआ इंदर तुमने अपनी फिल्मी जिंदगी को असली जिंदगी समझा और असली जिंदगी को फिल्मी जिंदगी दाढ़ी लगाई पैसाखियां उठाई तस्वीरें खिंचवाई और ये भूल गए कि ये तस्वीरें किसी न किसी दिन किसी पुलिस वाले के हाथ में लग सकती हैं तुम्हें एक न एक दिन यहां आना ही था गन्स ड्रग्स मर्डर्स सोचो वो तुम्हारे करोड़ों फैंस जो तुम्हारी पूजा करते हैं आज के बाद तुम्हारे पोस्टर फाड़ेंगे क्या हासिल हुआ तुम्हें हैं क्या हासिल हुआ क्राइम नेवर पेज इंदर क्राइम नेवर पेज